नमस्कार, मैं मनभूषण कुमार आप सबों को मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज बिहार में सभी दलों ने अपने अपने तरीके से कर्पूरी जयंती मनाया। जब जब चुनाव आते हैं सभी दलों को बेसब्री के साथ कर्पूरी ठाकुर याद आते हैं। भले ही सबों ने उनको अपने ढंग से गाली देने का काम किया हो, लेकिन राजनीतिक लाभ के लिए कर्पूरी शरणम गच्छामि, यह स्थिति है। आज कर्पूरी ठाकुर पिछड़ा समाज के, अति पिछड़ा समाज के मसीहा के रूप में, बिहार के ये अंबेडकर के रूप में, जिस प्रकार भारत के संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर रहे, उसी प्रकार कर्पूरी ठाकुर ने बिहार में जनमानस को जगाने का काम किया, उसके हक और हुकूक दिलाने का काम किया। यह साधारण घटना नहीं थी। कोई व्यक्ति सोच नहीं सकता है, भारत के इतिहास में दो ही व्यक्ति ऐसा रहा है जिसने अपने सरकार को दांव पर लगाकर जनता के द्वारा जनता के लिए किए गए वादे को पूरा करने का काम किया है। वो है, एक है जननायक कर्पूरी ठाकुर, जिन्होंने मुंगेरी लाल आयोग को लागू करने का काम किया, वो भी आंशिक। मुंगेरी लाल आयोग 71 में गठित हुआ था। मुंगेरी लाल एक विधायक होते थे 1952 में दलित पिछड़ा समाज से, और उन्हीं की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय आयोग बना था और उनका रिपोर्ट आया था, और उनके रिपोर्ट को कर्पूरी ठाकुर ने 1978 में लागू किया। और जब उनके रिपोर्ट को कर्पूरी ठाकुर ने 1978 में लागू किया तो आरक्षण का नीति यह बनाया कि बिहार में 26% आरक्षण अलग से दिए जाएंगे। उससे पूर्व 15% आरक्षण अनुसूचित जाति के लिए और 7.5% आरक्षण अनुसूचित जनजाति के लिए दिया जाता था। सभी लोग जानते हैं, भारत के लोकसभा में, बिहार के विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 22.5% दोनों मिलाकर सीट आरक्षित है। इस सीट पर दूसरे लोग अपना चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। लेकिन अब बहुत दिन हो गया, इसमें पुनरावलोकन की जरूरत है, ताकि एक ही परिवार के 5 आदमी 6 आदमी जिस कदर बन जाते हैं सांसद, हम उदाहरण के लिए रामविलास पासवान को कह सकते हैं। रामविलास पासवान स्वयं लगातार अनुसूचित जाति क्षेत्र से, आरक्षित क्षेत्र से 77 से मरने के दिन तक सांसद रहे। उनके भाई रामचंद्र पासवान, दूसरे भाई पारस पासवान, पुत्र चिराग पासवान, भतीजा प्रिंस पासवान, समधिन, फिर दामाद को टिकट दिया। आखिर एक परिवार को यह निश्चित होना चाहिए कि एक बार से अधिक आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। चलिए 2 बार हो गया,
किसी उन्हीं के समाज के दूसरे व्यक्ति को उसका लाभ मिलना चाहिए। परिणाम क्या हो रहा है? आज एक ही सीट के लिए हाजीपुर में चचा भी दावा कर रहे हैं सुरक्षित सीट से, और भतीजा भी दावे कर रहे हैं, एक परिवार के। क्या पासवान समाज में तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा व्यक्ति नहीं है? दलित समाज में, अनुसूचित जाति में दूसरा समाज नहीं है। लेकिन उस समाज की विडंबना यह है कि एक व्यक्ति के पीछे जब वोट पोलराइज हो जाता है तो विधान के अभाव में जो जातीय समीकरण बनती है और राजनीतिक दल उससे मदद लेना चाहते हैं, उसी एक व्यक्ति से लेते हैं। खैर, विषयांतर हो रहा है। हम कर्पूरी जी की बात कर रहे थे, चूंकि आज सभी दलों ने कर्पूरी जयंती मनाया। भाजपा ने अपने कार्यालय के सामने में कर्पूरी जयंती मनाया, नीतीश कुमार की जदयू की पार्टी ने वेटनरी कॉलेज के प्रांगण में मनाया, ग्राउंड में मनाया, और राजद ने श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में मनाया। आखिर राजद जब एक गठबंधन है, जदयू और राजद, एक जगह भी मनाया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि दाल में कहीं काला है। अगर दूसरे शब्द में कहें तो पूरा दाल ही काला है कहीं। लेकिन अच्छा है, सबों का उद्देश्य अच्छा है, सबों ने एक स्वर में कर्पूरी जी को याद किया, बहुत सुंदर बात है। आखिर जब लक्ष्य एक ही हो, परिश्रम किसी प्रकार से किया जाए, लेकिन नियत भी ठीक होनी चाहिए। आखिर ऐसा क्या हो गया कि सभी लोग को आज कर्पूरी जी याद आने लगे? सोते जगते बैठते उठते हाय कर्पूरी जी। इसका कारण लोकसभा का चुनाव है। कुछ लोग का मानना है कि कहीं लोकसभा के चुनाव के साथ विधानसभा का चुनाव भी हो जाए। तो इस प्रकार से सबों ने अपने अपने तरीके से आज के दिन कर्पूरी ठाकुर को याद किया। और किसी दल ने रैली के रूप में याद किया, किसी दल ने रेला के रूप में याद किया, किसी दल ने बैठक के रूप में याद किया। अच्छी बात है, लेकिन कर्पूरी ठाकुर याद किए गए। सबों ने अनेक प्रकार से व्याख्यान दिया। आप स्मरण कीजिए, एक समय था जब लालू प्रसाद यादव कर्पूरी ठाकुर को हटा के नेता प्रतिपक्ष बन गए थे। नीतीश की उस समय कोई हैसियत नहीं थी। यह स्थिति है। 1977 में सब लोगों ने देखा कि कौन ऐसे लोग थे जिन्होंने कर्पूरी ठाकुर को मुख्यमंत्री पद से हटाने का काम किया। 70 में भी लोगों ने देखा वो कौन लोग थे जिन्होंने कर्पूरी ठाकुर को मुख्यमंत्री से हटाने का काम किया। दो बार कर्पूरी ठाकुर को मुख्यमंत्री पद से, आज जो लोग कर्पूरी करते हैं वही लोग हटाने का काम किया था। इसलिए कि कांग्रेस तो उस समय कुछ विपक्षी दल के रूप में था, असली हटाने का काम अपने घटक दल करते हैं। जिस तरह आज भाजपा के खिलाफ सभी दल पोलराइज होना चाहते हैं, एकत्रित होना चाहते हैं, 77 में उसी तरह कांग्रेस के खिलाफ 5 दलों का जो गठबंधन बना था,
जिसका नाम जनता पार्टी था। उसमें लोकदल थे, समाजवादी पार्टी थे, जनसंघ पार्टी थे, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी थे और एक चंद्रशेखर का पार्टी है, वो कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन था। 5 पार्टी का 5 घटक मिलके तब जाके जनता पार्टी बनी थी। और कांग्रेस संगठन के नेता मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री बने थे। कांग्रेस से आए हुए चौधरी चरण सिंह गृह मंत्री बने थे। तो यह स्थिति थी। इसलिए जनता पार्टी सरकार में भी कांग्रेस का छाप स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। लेकिन समय बदला, धीरे धीरे बहुत चीज बदल गया। आज कांग्रेस मिनिमाइज हो गई है। उस दिन सबों का टक्कर कांग्रेस से होता था। तो जो लोग आज खासकर कर्पूरी जी के लिए जयंती मना रहे हैं, वही लोग आपस में टकराते थे। वही लोग एक दूसरे से मिलकर कर्पूरी जी को हटाने का काम करते थे। उसमें कांग्रेस नहीं थी कहीं पर। दुश्मनी दोस्त करता है, दोस्त एक गंभीर दुश्मन होता है। और इसी प्रकार अब आप समझें गुने बुने कि जनता पार्टी सरकार में वो 5 दल कौन सा था? कांग्रेस नहीं था। जो लोग साथ होते हैं वही सरकार गिराते हैं, वही सरकार बनाते हैं। हाँ, लेकिन यह बात कहने को कही जा सकती है कि कर्पूरी जी की जब सरकार थी तो जनसंघ भी उस घटक में थी, जनता पार्टी में। कहने को यह बात भी कही जा सकती है कि बीपी सिंह सरकार ने जब मंडल आयोग लागू किया था, उस सरकार को बाहर से समर्थन भारतीय जनता पार्टी भी दे रही थी। हाँ, कहने को यह बात भी कहा जा सकता है कि बिहार में जब पंचायती राज में नीतीश कुमार ने 27% का आरक्षण दिया था, जिसमें 50% महिला कर दिया गया था, तो उसमें भाजपा भी शामिल थी। इस प्रकार की घटना घटित होती रही है और फलीभूत भी हुई है। लेकिन सभी दलों को जिस कदर चिल्ला के चीख के कर्पूरी ठाकुर को याद करते हैं, अपने दामन में झांक कर देखना चाहिए कि उसने कहां कहां गुनाह किया है। लेकिन वो देखेंगे कैसे? आज पीढ़ी में परिवर्तन हो गया है। 77 के लोग आज राजनीति में बहुत कम हैं। आज नए पीढ़ी का पदार्पण हो गया है। उनके पिताजी कांग्रेस में हुआ करते थे, उनके पिताजी समाजवादी हुआ करते थे, आज वो सभी भाजपा में आ गए हैं। लेकिन यह बात निश्चित रूप से विचारणीय है। अगर एक तरफ कहा जाता है कि परिवार की कहीं पार्टी होती है, तो दूसरे तरफ यह बात भी याद किया जाना चाहिए, कई लोग जो आज राजनीति में हैं, उनके पुरखे ने इनका कर्पूरी ठाकुर को विरोध करने का काम किया था। उनके पिताजी ने विरोध करने का काम किया था, गद्दी से हटाने का काम किया था। उनके पैतृक संगठन, उनके पुराने दल ने हटाने का काम किया था। चैन से रहने नहीं देता था। इसलिए सबों को शोध के आधार पर विचार करना चाहिए
किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। थोड़ा चिंतन करें, मनन करें, अध्ययन करें और कर्पूरी ठाकुर को समझें। और इनको जो लोग गिराने का काम कर रहे थे उनको भी ठीक से समझें। यही कर्पूरी ठाकुर के लिए आज के दिन सच्ची श्रद्धांजलि होगा और कर्पूरी ठाकुर को मेरे तरफ से भी सादर नमन। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, फॉलो करें